ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभा यद भद्रम तन्न आशुभा। भारत के नागरिकों, आज हमारा समाज इस गलतफहमी में है कि जनसंख्या नियंत्रण करो। दूसरा समाज जनसंख्या बढ़ा रहा है। सरकार का आदेश का पालन सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक करता है, दूसरे नहीं। जो लोग कहते हैं जनसंख्या जो बढ़ रही है, इस्लाम के विचारधारा के लोग कहते हैं जनसंख्या जो बढ़ रही है, बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह की देन है। अरे भाई, जब अल्लाह की देन है तो मोदी जी रोज़गार के लिए क्यों कहते हो? मोदी को बदनाम क्यों करते हो? अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो, अल्लाह बच्चों को दे रहा है, और तो आप लोग अल्लाह से मांगो रोजी रोटी रोज़गार। मोदी को क्यों बदनाम करते हो? हाँ, एक बात तो है, कुछ काम बंद हो गए हैं। जैसे पहले रोज़ा इफ्तार की पार्टी राष्ट्रपति भवन में होती थी, वो बंद हो गई है। पीड़ा इस बात की है, और सड़कों पर नमाज़ पढ़ना बंद हो गई है, ये पीड़ा थी। इस बात से आप दुखी हैं। मेरा भारत के नागरिकों को से यही कहना है कि मोदी को बदनाम मत करो और खुद विचार करो। अगर परिवार में 2 बच्चे होंगे तो सुखी परिवार होगा। आपको बताऊं, 1920 के आसपास एक पुस्तक लिखी गई। उस समय जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं था, ना कोई शब्द था। महाशय राज्यपाल ने लिखी थी, लेकिन उसको लोग अटपटा समझते थे। आज भारत में जो लोग ये कहते हैं कि मोदी हटाओ भारत बचाओ, ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि मोदी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देते। रामपुर में एक गांव है, वहाँ पर 500 से अधिक वोटर हैं और कार्यकर्ता हैं, और जिसमें कुछ कार्यकर्ता 20, 30, 40, 50 तो हैं, लेकिन वोट सिर्फ 8 मिले और 400 घर मोदी ने दिए हैं। कुल मिलाकर के भारत सरकार से मैं ये कहूँगा, जो लोग भारत में रह कर के भारत की कानून व्यवस्था का पालन नहीं करते और मोदी जी की कानून व्यवस्था का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ़ कानून कार्रवाई की जाए। जो भारत में रहेगा वो भारतीय संविधान का पालन करेगा। सही बात तो ये है, सिर्फ जो डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा था, और पाकिस्तान पार्टीशन पुस्तक है, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब लिखते हैं, भारत में मुसलमान कभी भी सांप्रदायिक दंगा कर सकता है, शांति व्यवस्था नहीं हो सकती, और ये संविधान के विरोध हैं। हिंदू सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक पीछे जो गांधी आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, जिसको खिलाफत आंदोलन था, उसमें भारत सरकार के जितने लोग थे, भारत के जितने लोग थे मुसलमान, उन्होंने कमाल तापा तुर्किस्तान का समर्थन किया था, क्योंकि खलीफा का जो पद था वो ख़त्म कर दिया था। हमारे भारत के लोग आज जो कहते हैं हमने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, हमारे उलमाओं ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी, फांसी पे लटके। अरे भाई, आपने पाकिस्तान बांट लिया, अपने पाकिस्तान में रहो और पाकिस्तान की विचारधारा, पाकिस्तान चले जाओ। अगर भारत में रहना है तो भारतीय संविधान का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा जिस दिन 14 अगस्त 1947 वाले दिन पूरे संसद भवन में वंदे मातरम गाया गया था, जिन लोगों को वंदे मातरम पसंद था वो भारत में रह गए, जिनको वंदे मातरम पसंद नहीं था वो पाकिस्तान चले गए। मेरी सिर्फ संसार के समस्त लोगों से प्रार्थना है, भारतीय संस्कृति के लोग अपना परचम लहराने से पहले अपने आइकॉन को पहचान लें। संभाजी को पहचानें, महाराणा प्रताप को पहचानें, शिवाजी को